Hello everyone and welcome to MBAP. So in this video we'll talk about the important topics for the MBA CET 2020 exam. Now ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के सीईटी से कंपेयर करेंगे सो लास्ट ईयर सीईटी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, कुछ भी टॉपिक्स आ रहे थे. स्लॉट नंबर 2 में आई रिमेंबर स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो अब कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द सीईटी 2022. Okay, so इसके to understand this we need to see what exactly happened last year और last year में 2 साल के पेपर का actually पहले comparison करूंगा. And if you see here लास्ट ईयर यानी कि सीईटी 2020 का जो पेपर था विच हैपेंड जस्ट बिफोर लॉकडाउन लगने के एक हफ्ते पहले ये पेपर हो गया था. और यहाँ पे तो जो नॉर्मल सीईटी का पैटर्न होता है इट वाज द वेरी मच लाइक नो ऑन द सेम लाइंस. नो वर्बल हैविंग 50 क्वेश्चंस, कॉन्ट्स की 50 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक 75 एंड एब्स्ट्रैक्ट 25. ये सेम चीज थी इन ऑल द 4 स्लॉट्स. ओके, चारों स्लॉट में आपको सेम ही चीज दिख रही थी. ओके, बट नाउ नेक्स्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर जब सीईटी 21 का पेपर हुआ, look at what is happening with the total number of question itself. Okay, total number of questions उन्होंने सेम रखा 200 200 200, लेकिन सेक्शन वाइज देखो यहाँ पे क्या कर दिया. ओके, सेक्शन वाइज द स्लॉट नंबर 1 हैविंग 73 क्वेश्चंस यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन लॉजिक के आ गए उनको. ठीक है, स्लॉट नंबर 2 के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्वांट्स के आ गए. स्लॉट नंबर 3 वर्बल और लॉजिक ऑलमोस्ट सेम वेटेज का हो गया. स्लॉट नंबर 4 में फिर से लॉजिक को सबसे हाईएस्ट वेटेज दे दिया उन्होंने और एब्स्ट्रैक्ट को इतना कम कर दिया उन्होंने, फिर 14 कर दिया. सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि अब कोई बहुत क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है हमको. या तो हम ये कह सकते हैं कि सीईटी 21 में कुछ कुछ गड़बड़ हो गई होगी. ओके, कि उन्होंने क्यों ऐसा कर दिया. एंड दिस ईयर दे माइट गो बैक टू द सेम पैटर्न व्हिच वाज देयर बिफोर, जो कि सालों से चलता आ रहा था सेम पैटर्न. सो वो सेम पैटर्न पे दे कैन गो बैक अगेन. बट जब हमको प्रिपेयर करना है व्हेन सीईटी एग्जाम इज नियर बाय, बिकॉज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, अब आपको बस ये है कि आपको एग्जाम की डेट अनाउंस होनी है. दैट मीन्स यू हैव टू बी क्लियर विद व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच यू शुड बी फोकसिंग. स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर मुझे लास्ट ईयर जो पता है स्लॉट नंबर 2 में इंटीग्रेशन आया था, क्या मुझे इंटीग्रेशन का पढ़ाई करना चाहिए, क्या मुझे डेरिवेटिव्स देखना चाहिए. ओके, सो द वेरी हाई चांस यहाँ पे भी देखोगे अगर आप. ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस, इसमें से जो ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस आए थे दैट वाज अराउंड रफली 10 क्वेश्चंस के आसपास ऑफ टॉपिक थे. ओके, एंड दैट टू नॉट इन ऑल द स्लॉट्स. ऑफ टॉपिक मतलब जो टॉपिक्स आपके रेगुलर सीईटी के पैटर्न में नहीं आता, सीईटी के सिलेबस में नहीं आता, वैसे कुछ 10 क्वेश्चंस आए थे. ओके, अब अगर आप वो 10 क्वेश्चन के पीछे जिसका आपको पता भी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आने भी वाला है कि नहीं आने वाला है. ओके, एंड दैट टू लास्ट ईयर भी सारे स्लॉट्स में नहीं आया था, एक या दो ही स्लॉट में आया था. सो डज इट मेक सेंस कि आप वो 10 क्वेश्चन के पीछे अपने बाकी 190 क्वेश्चन जिनके ऊपर आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, आप उस पर फोकस करोगे कि ये 10 क्वेश्चन पे फोकस करोगे. सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑफ टॉपिक जो भी लास्ट ईयर आया था, आई वुड सजेस्ट कि आप उसके ऊपर फोकस मत करो. फोकस ऑन द रेगुलर टॉपिक्स दैट केम एवरी ईयर बिफोर दैट. जो भी क्वेश्चंस आते थे उसके ऊपर फोकस करो. ओके, दैट विल ऑलवेज हेल्प बिकॉज जेबी का कट ऑफ आपको पता है कितना है, 140 के आसपास, 145 के आसपास अगर आपको आ गया, दैट मींस अगर वो 10 क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक हटा भी दो, आउट ऑफ 190 अगर आपने 145 140 के आसपास स्कोर कर लिया, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कन्वर्ट जेबीआईएमएस. ओके, so this is like I always talk about logic first when it comes to CET because logic का सबसे ज्यादा वेटेज है. लॉजिक के 3 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं. ट्रेडिशनल लॉजिक है, वर्बल रीजनिंग होती है, ओके, एंड पजल्स होती है. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो पूरे 75 में आपको दिखेगा. नॉर्मली पजल्स ही अक्सर जो है वो हमको 30 क्वेश्चंस के आसपास पजल दिखती थी आउट ऑफ द 75 क्वेश्चंस. ओके, 30 क्वेश्चंस के आसपास पजल्स 5-6 पजल्स आ जाते थे विद दिस 5 क्वेश्चंस. ओके, समथिंग लाइक दैट. नाउ कॉम्प्लेक्स एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ओके, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ओके, ये ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते थे, ओके, पजल्स आते थे, वो इन्हीं 4-5 टाइप के पजल्स आते थे. Okay, but other than that, okay, you had verbal reasoning questions also coming up in this. Okay, verbal reasoning के भी एक आराम से 15-20 questions बन जाते थे. And traditional logic was roughly around 20-25 questions, okay, that used to come on the traditional logic. पॉइंट क्या है यहाँ पे, ट्रेडिशनल लॉजिक इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल. ओके, ये सबसे इजीएस्ट होता है. ओके, यहाँ पे चैलेंज है एक्यूरेसी की, आपको एक्यूरेसी का फोकस करना है. और यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई होगी, ओके, जितने ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनेगी. Okay, so these are the one liner questions. Okay, these all are one liner questions. Okay, जिनको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो. इसके अलग से शॉर्टकट वीडियोस भी हमने बनाए हुए हैं which is specific to CET exam. You can go and have access to that as well.
Okay, now that is the case, okay, with regards to the traditional logic puzzles, okay, and the overall logic pattern. Now coming to cons, जैसे मैंने पहले कहा, आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए थे उनमें से बहुत से टॉपिक नहीं भी डाले, बहुत से मतलब 3-4 टॉपिक्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स कुछ लोगों को आया था, ओके, कुछ लोगों को इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स डी बाई डी एक्स के क्वेश्चंस भी आए थे। सो इस तरीके के चैप्टर्स मैंने नहीं रखे हैं, बिकॉज एज आई सेड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो, आई want to focus on those areas जो कि हम बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं, सीईटी के लिए अलग से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन इस बार वापस आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई ओके द रेगुलर टॉपिक विच इज देयर, और इसमें भी अगर आपको मैं बता दूं, आपके जो 50 क्वेश्चंस नॉर्मली कॉन्ट्स में आते हैं, 50 में से क्लोज टू 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके डीआई आता है। तो दैट मींस अब डीआई में आपको पता है कि ज्यादा वैरायटी नहीं है, यही 3-4 टाइप के डेटा सेट आएंगे। इसके अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको यहाँ पे पता है कि इट इज गोइंग टू बी सीएजीआर के क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर स्टैंडर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। यू हैव टू बी गुड विद एवरेजेस, यू हैव टू बी गुड विद परसेंटेजेस, यू हैव टू बी गुड विद रेशियोज। अगर आपकी वो सारी चीजें अच्छी हैं तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन में अच्छे होगे। सो मैं हमेशा कौन सेक्शन की जब बात आती है सीईटी की, आई ऑलवेज फर्स्ट टॉक अबाउट द डीआई पार्ट, बिकॉज डीआई के 15 क्वेश्चन आपको पता है कि क्या आने वाला है। ओके, रेस्ट 35 में से क्लोज टू 10 क्वेश्चंस विल कम ऑन अरिथमेटिक। 10 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक पे आ जाएंगे। तो अरिथमेटिक अगेन, जो आपने पहले के जो प्रिपरेशन की होगी, कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो आपको यहाँ पे भी पता है कि क्या आ सकता है, क्या इजी टॉपिक्स है। फोकस ऑन दैट। नाउ यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री नहीं करते हो चलेगा, ओके, बिकॉज अगेन ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ गए तो ज्योमेट्री के 2-3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। वो अगर आपको लगता है कि ज्योमेट्री आपके लिए बहुत वास्ट हो रहा है, बहुत डेप्थ है, तो आप ज्योमेट्री को स्किप कर सकते हो, या इफ नॉट स्किप एटलीस्ट बाद के लिए रख सकते हो। पहले अरिथमेटिक को अच्छे से करो, ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से करो, ओके, एंड आफ्टर दीज टू थिंग्स दैट यू हैव डन, ओके, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। ओके, सो इस तरीके से आप अपने कॉन्ट्स की प्रिपरेशन को, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस कर सकते हो। कमिंग टू वर्बल, ओके, नाउ वर्बल में वैसे आप देखोगे तो जो सबसे लंबा आपको सिलेबस दिख रहा है वो ग्रामर का है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज ग्रामर में देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ओके, व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड। नाउ कमिंग हियर विद रिगार्ड्स टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव, ओके, देखो ग्रामर ऐसी चीज है ना कि अगर आपको ये सारी थियोरी अच्छे से पता है, अगर आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं ग्रामर के, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अगर आप इन सारी चीजों में ये ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने यहाँ देखे हैं, अगर आपको अप्लाई करना आता है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मच फास्टर, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइम ले लेता है। मेनी पीपल आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट आरसी, ओके, इन दिस सीईटी पेपर, बिकॉज टाइम बहुत कम है वहां पे। लेकिन आपको दिख रहा है कि ग्रामर में यस देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट टू बी टू स्टडी, बट यस अगर आपने ये कर लिया तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है, अगेन ओके, योर ग्रामर अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू सॉल्व पैराजम्बर्स, ओके, ऑड सेंटेंसेस, पैरा समरी, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको हेल्प करेगा। सो मेक श्योर करना कि ग्रामर को अच्छे से पढ़ो, अपनी थियोरीज को देखो, ये टाइप के क्वेश्चंस पे जाओ, वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इनको फोकस करो, एंड देन द थर्ड पार्ट, ओके, इज वेयर आई विल टेल यू टू फोकस ऑन द आरसी। So these are the important topics. Okay, now people who are looking to have into this section, which is the abstract reasoning section, okay, यहाँ पे normally I've seen that people who are doing, okay, very serious attempt of CET, वो 25 क्वेश्चन जो CET में आता है abstract का, उसमें से आराम से 23-24 भी निकाल लेते हैं, and we have given you access to all this material. ये सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास, ओके, इन टर्म्स ऑफ द फोकस दैट वी हैव ऑन द शॉर्टकट टेक्निक्स, ओके, ऑल द लेक्चर्स दैट वी आर हैविंग आर लाइव लेक्चर्स, ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, और ये हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है राइट फ्रॉम द ई बुक्स, ओके, जिसके अंदर आपको विजुअल रीजनिंग की यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की भी बुक्स मिल रही हैं, आपको लेक्चर असाइनमेंट मिलने वाले हैं, सीईटी सीमैट की अलग से बुक दिया है हमने, ओके, ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली कवर्ड इन योर मटेरियल मच इन डिटेल, ओके, along with all the live lectures recording also that you're getting. So all this is covered, okay. If you are looking to attend any of our demo sessions, okay, you can definitely contact our numbers, okay. You can also go on our website and book an appointment with our mentors, okay, so that you can be personally guided, okay, when you get in touch with us. All the best.